फ़ौरन और 2000 अफराद के साथ 1.5 अरब रुपए का फ्रॉड हो गया है। जी हाँ, 2000 अफराद के साथ 1.5 अरब का फ्रॉड हुआ है। हुआ क्या है? इन्वेस्टमेंट के नाम पर रकम बटोरी गई, फिर कंपनी सब कुछ लपेट कर गायब हो गई। और पॉन्जी स्कीमें लिटरली हम अपने बचपन से सुन रहे हैं। ये एक और स्कीम सामने आई है। पॉन्जी स्कीम चलाने वाले सिस्टम की खामियों का फ़ायदा कैसे उठाते हैं और अपने गैर कानूनी बिजनेस मॉडल को कैसे मजबूत करते हैं, इस बारे में जियो न्यूज़ के हमारे साथी हैं वलीद अहमद। उन्होंने बड़ी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट बनाई है ताकि प्लीज़ आप भी देखें, मोहतात रहें, बचें इस किस्म के फ्रॉड से। पॉन्जी स्कीम, ज्यादा मुनाफे का लालच दिया, सादा लो आवाम से सरमाया बटोरा और फिर सब कुछ समेट कर गायब हो। यही पुराना खेल खेला फॉर यू रियल ट्रेडर्स ने। दूध के कारोबार का दावा किया, हर माह 8 से 10% मुनाफे का झांसा और शानदार दफातर के जरिए आवाम का एतमाद जीता। नतीजा 1.5 अरब रुपए का फ्रॉड और 2000 से जायद मुतासरीन। किसी ने जायदाद बेचकर 50 लाख लगाए, किसी ने 15 लाख तो किसी ने जेवर बेचकर 10 लाख की सरमायाकारी कर दी। मेरे 15 लाख रुपए थे जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, जो मेरी हक हलाल की कमाई थी, जो मैंने बहुत अरसे से कमाई। 1 मिलियन हस्बैंड की, फिर 3 लाख मेरी भी सेविंग थी। डिप्रेशन में चली गई थी। तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 तो बिल्कुल सिर्फ रोना ही होता था कि इतना ज़्यादा मेहनत का पैसा था। हमारी तो इदारों से भी दरख्वास्त है कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सारी चीज़ें हम लोगों ने जमा की। हमारे ग्रुप एडमिन ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। उन्हीं की तो फेल हम लोगों ने फिर नैब में हमने अपनी चीज़ें जमा कराई और उसके बाद फिर हमें कॉल अप नोटिस आए। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक SCCP ने जुलाई 2022 में ही इस कंपनी की सरगर्मियों को मशकूक करार दिया। लेकिन सवाल ये है कि फिर अगले 2 साल तक कंपनी कैसे धड़ल्ले से काम करती रही। SCCP के नॉलेज में आ गया है तो उसको मस्ट टेक एक्शन। कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए थी, पब्लिक को आगाह करना चाहिए था। वो इसको FIA को देते, खुद भी कंप्लेंट दाखिल कर देते हैं, कर सकते थे इस कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ, उसके खिलाफ। मार्च 2024 में FIA ने पहला नोटिस जारी किया, मगर जुलाई 2024 तक ये फ्रॉड जारी रहा। नैब और FIA जराये के मुताबिक सिस्टम की 2 बड़ी खामियां ऐसे फ्रॉड की असल वजह हैं। फ्रॉड कंपनियां एक साथ बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं करती, बल्कि थोड़ी थोड़ी रकूम दर्जनों अकाउंट्स में मुंतकिल करती हैं ताकि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की नजरों से बच सके। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट मशकूक ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट तैयार तो करता है, मगर FIA जराये के मुताबिक ये रिपोर्ट मुताल्लिका इदारों तक पहुँचने में बहुत ताखीर होती है। इस दौरान स्कैमर्स बड़ा फ्रॉड करके गायब हो जाते हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक हल सिर्फ यही है कि जैसे ही मुताल्लिका इदारों को अवाम से इन्वेस्टमेंट लेने की इत्तला मिले, वो फौरी तौर पर सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए दूसरे इदारों तक पहुंचाई जाए। अगर ऐसा न हुआ तो अगला फ्रॉड फिर इसी तरह दोहराया जाएगा। कैमरा टीम के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। SCCP को भाई बर वक्त एक्शन लेना चाहिए था, FIA को रिपोर्ट करना चाहिए था। होपफुली कुछ रिकवर हो सके, कुछ इन लोगों को बुलाया जाए, पकड़ा जाए। यूजुअली गैर मुल्की मतलब गैर मुल्कों में फ़रार हो जाते हैं लोग पैसा वैसा शिफ्ट करके। सो या